हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देखा कि क्या केआरपी का जो वैकेंसी बिहार में निकला था वो रद्द होने वाला है या फिर उसमें कुछ चेंजेस आने वाला है। ये सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं आपको जो भी बताऊंगी पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। तो अभी आपको जो स्क्रीन दिख रहा है, ये 2 दिन पहले मधुबनी जिला में आपको केआरपी का एक नोटिस निकला था। तो उस नोटिस में वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ था, जो कि मैं पढ़ नहीं पाई थी उस समय, लेकिन मैं बाद में जब इस नोटिस को अच्छे से पढ़ी तो मैंने गौर किया कि जो इसका 5th पॉइंट है, जो भी अभी आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। देखिए इसका मतलब यही हुआ कि जो जितनी भी केआरपी की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, वो अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के जितने भी पद आ रहे हैं, जितने भी वैकेंसी आ रही हैं, उसका जो आरक्षण का जो मामला फंसा हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 2023 में जो आरक्षण चल रहा था 50%, उसको बढ़ा के बिहार सरकार 65% करना चाहती थी, क्योंकि बिहार सरकार चाहती थी कि अगर वो आरक्षण बढ़ा देगी तो उसका फायदा जो है उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा। आरक्षण बढ़ाने से वोट भी उनको बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ ये कि हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी, इसलिए कि उसे असंवैधानिक करार दिया कि ये संवैधानिक रूप से नहीं हो रहा है, ये असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब रोक लगा दिया तो बिहार सरकार क्या की कि वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। और बिहार सरकार चाहती थी कि उसका जो फैसला है वो सरकार के फेवर में ही रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही फिलहाल ये फैसला आया है कि उन्होंने इस फैसले में अभी रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, ना उसको हम बढ़ाने का अभी इजाज़त देंगे, ना उसको उतना ही रहने पे छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल जब तक उनका अगला सुनवाई नहीं होता है सितंबर के दूसरे सप्ताह में इसका जो अगला सुनवाई होने वाला है, तो उसमें वो फैसला करेगी कि आपका आरक्षण 50% से बढ़ के 65% होगा कि नहीं। लेकिन तब तक आपको हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे मानना होगा, और हाई कोर्ट का फैसला यही है कि 65% अभी आरक्षण नहीं होगा। तो यही सब मामले को लेके जो ये केआरपी का जो वैकेंसी आया था उसमें अभी 1 डेढ़ सप्ताह 2 सप्ताह से आपका वैकेंसी रुका हुआ था। जैसे कि पहले बहुत सारे जिलों का आ रहा था, मैं आपको वीडियो बना के बता भी रही थी। पटना, गया, नालंदा, खगड़िया, कैमूर, ऐसे बहुत सारे जिले थे, 13-14 जिले थे जिसका नोटिफिकेशन आया था काउंसलिंग का, लेकिन अचानक से वो रुक गया। और फिर उसके बाद जब ये आया नोटिस मधुबनी जिले का, तो इस नोटिस में जब भी हमें मैं अभी आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, देखिए यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के आधार पर संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकेगा। मतलब कि इस वैकेंसी में या तो कुछ चेंजेस लाया जा सकता है या फिर इसे पूरा ही टोटली उसे निरस्त किया जाए, मतलब कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो जैसा कि इस नोटिस में आया है, तो हो सके जो भविष्य में और भी जो जिलों का केआरपी का नोटिस आएगा तो उसमें भी ऐसा आ सकता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी जिलों का आपको नोटिस दिखाया, काउंसलिंग का नोटिस दिखाया, उसमें ये कहीं भी जिक्र नहीं था, ऐसे शब्दों का कहीं भी जिक्र नहीं था। तो अब हमें बस यही देखना है कि भविष्य में अब क्या होने वाला है। जो अगला जो नोटिस आएगा उसमें क्या इसी तरीके से मधुबनी जिले में जो आया था नोटिस वैसे ही आएगा या फिर इसका कोई जिक्र नहीं होगा। मतलब अभी कुल मिलाकर अगर कहें तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, तो जो केआरपी का वैकेंसी आया है उसमें कुछ चेंजेस होने का संभावना है। देखिए निरस्त तो नहीं होना चाहिए, ना होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जब किसी का वैकेंसी आता है और अप्लाई किया जाता है इतने बड़े पैमाने पे, तो वो निरस्त नहीं होता है। भले कुछ चेंजेस हो जाएगा, तो इसका हमें ठीक से पता तभी लगेगा जब सितंबर के महीने में आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक मधुबनी जिला का आया था, उसमें आपको करेक्शन के लिए कहा गया था, 15 दिन का डेट दिया गया था। तो अभी मैं आपको कुछ जिलों का दिखा देती हूँ, जैसे मधेपुरा हो गया, और जिले का मैं आपको सामने अभी लाइव आपको स्क्रीन पे दिखते जाएगा, मैं चेक करके बता रही हूँ। तो फिलहाल अभी नहीं आया है, 2 दिन पहले आया है, उसके बाद अभी 2 दिन के बीच में किसी भी जिले का नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी लाइव मधेपुरा का दिखाई, अभी मैं आपको मुजफ्फरपुर का भी दिखा देती हूँ कि किसी जिले में अभी नोटिस आया है कि नहीं आया है। ये वीडियो आपको अभी दोपहर में मिल रहा है 3-4 बजे। तो अगर रात तक भी आता है या कल तक भी आता है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी। और बीच बीच में जब तक नोटिस नहीं आ जाता मैं आपको ऐसे ही लाइव हर जिले में जाके आपको बताऊंगी कि केआरपी का कोई नया नोटिस आया है कि नहीं आया है।
अगर आपको केआरपी से रिलेटेड अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आप अपने ज़िले का जानना चाहते हैं, तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको सिर्फ मेरे चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिहार केआरपी की रिसोर्स पर्सन वैकेंसी का हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एक छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। जो भी अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये आपको इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में कोई जल्दी गौर नहीं करता है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, जब मैं इस चीज़ को देखी हूँ, इस चीज़ को समझी हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये नॉलेज आप तक भी मैं पहुँचाऊँ। हालाँकि ये थोड़ा दुःख वाली बात है, जब भी आप ये न्यूज़ देखेंगे, ये सुनेंगे, तो आपको थोड़ा-सा निराशा होगी कि क्या ये वैकेंसी रद्द होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल तो अभी डरने की बात नहीं है, जब तक कोई ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन अलग से नहीं आ जाता इस वैकेंसी को निरस्त करने के लिए या कुछ चेंजेस लाने के लिए, तब तक आपको सिर्फ़ धैर्य रखना है और यही भरोसा करना है कि ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाएगा। हर ज़िले का भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और वैकेंसी अच्छे ढंग से कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है? तो अभी मैंने आपको सीतामढ़ी का दिखाया, फिर वैशाली ज़िला में देख लेते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में 2-4 ज़िलों का दिखा रही हूँ। फिर अगर जो बाकी ज़िले बच जाते हैं और आपका डिमांड रहता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन सब ज़िलों का भी लाइव वीडियो आपको बना के बता दूँगी। और आपको जो नोटिस मैं अभी दिखा रही हूँ, जिसमें कहा गया है कि ये वैकेंसी निरस्त हो गया है, अगर वो आपको वो नोटिस चाहिए, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मधुबनी ज़िले का ये केआरपी का नोटिस है। वहाँ जाके आप पीडीएफ देख लीजिए और पीडीएफ को निकाल के आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उस नोटिस में 5th पॉइंट में ये साफ-साफ शब्दों में कहा गया है कि ये जो वैकेंसी है संशोधित किया जा सकता है या फिर निरस्त किया जा सकता है भविष्य में, ठीक है? ये पूरा मामला है वो सिर्फ़ आरक्षण को लेके है। देखिए, आपको मेरे चैनल पे केआरपी का हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप किसी भी ज़िले से आते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अगर मेरे चैनल पे जाएँगे, तो आपको केआरपी का लगभग 20 से भी ऊपर आपको वीडियोज़ मिलेंगे और उन 20 वीडियोज़ में मैं सारे ज़िलों का यहाँ पे ज़िक्र की हूँ कि किस ज़िले में ये काउंसलिंग का डेट आया है, कहाँ पे मेरिट लिस्ट आया है, कहाँ पे आपत्ति दर्ज करने के लिए आया है। तो अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो गया है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अभी आज के इस वीडियो में मैंने आपको भागलपुर दिखाया, वैशाली दिखाया, सीतामढ़ी, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, उसके बाद आपका मधेपुरा, मधुबनी का तो मैं अभी बता चुकी हूँ कि अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले आया था, तो वो भी मैंने वीडियो बना के बताया है आपको। अररिया का देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले अभी अररिया का नाम इसलिए है क्योंकि इसमें आपत्ति दर्ज भी कर लिया गया है, तो अब सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो देख लेते हैं कि अररिया ज़िले में फाइनल मेरिट लिस्ट आया है कि नहीं, ठीक है? तो इसमें भी देखने का प्रोसेस वही है। तो देखिए, यहाँ पे अभी कोई भी नया नोटिस नहीं है। आपका ये जो लास्ट नोटिस है वो आपका 9/7/2024 का ही है, ठीक है? तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं? आपको मेरे वीडियोस में अगर कोई सुधार की ज़रूरत है, कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं, अपना सजेशन देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा टाइम का कमी होता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट में कर सकते हैं। मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने का, ठीक है? तो अब हम हैं भोजपुर वाले ज़िले में। भोजपुर ज़िले में देख लेते हैं कि केआरपी का कोई नया नोटिस आया है कि नहीं। अभी आपको सब लाइव दिख जाएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी ज़िले में केआरपी का वैकेंसी देखने के लिए आपका प्रोसेस वही है। आपको मोर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ नोटिस में जाना है। नोटिस में जाने के बाद भर्ती वाले सेक्शन में जाना है और जाके वहाँ देख सकते हैं कि आपका केआरपी का कोई नया नोटिस आया है कि नहीं। तो आपके सामने अभी लाइव भोजपुर ज़िले का खुल के आ रहा है, ठीक है? तो देख लेते हैं कि आया है कि नहीं आया है भोजपुर ज़िले में। तो नहीं, यहाँ पे नहीं आया है, देखिए। तो जैसे ये आरक्षण का मामला हुआ है, आरक्षण के मामले होने के बाद ही आपका मधुबनी जिला में जो काउंसलिंग का आपका जो प्रोसेस है वो चालू हुआ है। उसमें आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस आया है। तो मधुबनी जिले के नोटिस के बाद आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे उस जिले का आया है, तो आपके जिले का भी आएगा, ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। हालांकि जो बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है, सब भगवान भरोसे ही होती है कि वो कब वैकेंसी आती है, कितने साल लग जाते हैं उसको पूरा करने में, इसका किसी को आता पता नहीं होता है। तो बस हम क्या कर सकते हैं, आप और मैं, कि वेट ही कर सकते हैं, ठीक है? तो और जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।